अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम पुराने पाकिस्तान से नए पाकिस्तान और नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में तो चले गए, लेकिन हमने कभी भी आवाम को ये जुमला कहते हुए नहीं सुना कि आज हम बहुत खुश हैं, या ये जुमला कहते हुए कभी नहीं सुना कि इस हुकूमत ने हमारे सारे मसले हल कर दिए, या ये भी कि हमारी सड़कें साफ़ हैं, पानी साफ़ आ रहा है, सैनिटेशन सिस्टम है, बिजली की तरसील में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि उल्टा सस्ती मिल रही है। और आटा चीनी घी ये तो इंतहाई सस्ते हैं, हम 4 बार भी पेट भर खाना खा सकते हैं। आज हम आम आदमी से जानेंगे कि ये जो शिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल चेन है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क क्या पड़ता है। पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ पर वसाइल भी उसी तरीके से हैं जिस तरह से मसाइल हैं, इन्हें कोई बेहतर क्यों ना कर पाया, और कर भी सकता है या नहीं। बतौर वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज क्या एक्सपेरिमेंट हैं या बेहतरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूं फरवा वहीद। सियासी मंजरनामे में तो हलचल हो रही है, हो चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ के साहबजादे हमज़ा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब क्या अपने वालिद जैसी कारकर्दगी दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। और ये जो पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, यहाँ पर वसाइल भी ज़्यादा हैं, मसाइल भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाया है, और हमज़ा शहबाज से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये फ़ैसला बहुत बेहतर था कि यहाँ पर बड़े सूबे पे बेटा बैठ जाए, वज़ीर आज़म की कुर्सी बाप रख ले, ठीक था? मैम देखो, मैं नो ऑफेंस, कॉमन सेंस है, ठीक है। आप पाकिस्तान को, सियासत को इन लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि सदर वो मरियम नवाज़ को बना दे, ठीक है, वो वज़ीर आज़म वो ख़ुद बन जाए, और जैसे वज़ीर आला बेटे को बना दे। दिस इज़ नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये एक मुल्क है, इसमें माशाल्लाह से बहुत काबिल लोग हैं, इनके पास अगर नहीं है तो दूसरे कहीं मुल्क में इन लोगों को मौका देना चाहिए जिनके पास गट्स है। अब ये नहीं कि हमारे फैमिली तक ही महदूद हो। जहाँ तक आपने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटर है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने क्या किया अभी तक कौम के लिए। शहबाज शरीफ ने, नवाज़ शरीफ ने क्या ऐसा करके दिखाया है कौम के लिए कि वो हंस रहे हैं। मैं इनसे ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू, आप हंस क्यों रहे हैं, क्या किया? सर ये कह रहे हैं कि क्या किया नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ की चले बात कर पहले शहबाज शरीफ की कर लें, उसने काफ़ी कुछ किया, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। जो आपके लीडर सर जी बड़ा कुछ करके उन्होंने किया, लाहौर को इतना अच्छा तामीर किया उन्होंने, ठीक है। आपको तो बनाया नहीं था वैसे सर जी, वो पेरिस अब बनेगा ना, हुकूमत आ गया ना मैम, अब पेरिस बनेगा ना, अब आ। अच्छा ठीक है, उसको शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को पूरे पंजाब ने वोट दिया है, उसको सिर्फ लाहौर ने वोट नहीं दिया। एक ये चीज़ अपने जहन में बिठा लो, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि यार मेरे घर में ही चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मेरे लाहौर में चीज़ें बेहतर हो रही है, देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ लाहौर, आपने सेल्फिश नहीं होना है, आपने एज ए कंट्री सोचना है, आपने पूरे मुल्क की बेहतरी का सोचना है। पूरे मुल्क की बेहतरी होगी। वज़ीर शहबाज आपको लग रहा है, हमज़ा शहबाज आपको लग रहा है कि वज़ीर आला के तौर पे, चले हम लाहौर ही की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सिटी 42 का ताल्लुक लाहौर से है, तो हम बात करते हैं लाहौर के। उन्होंने सड़कें तामीर की, निज़ाम सफाई का बेहतर किया। शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, क्या हमज़ा शहबाज इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे? 1.5 साल रह गया, बड़ा कम टाइम है परफॉर्मेंस का। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ कोर्स वो करेंगे इंशाल्लाह। हमज़ा शहबाज क्या आप क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? नहीं, अगर वो वज़ीर आला बने हैं, यहाँ के लाहौर के बने हैं तो इंशाल्लाह, हाँ तो बन गया ना, मैं कह रहा हूँ ना बन गया तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाएंगे। 1.5 साल बड़ा, 18 महीने अभी पड़े हुए हैं। गवर्नर का एक मसला पड़ा हुआ है, पंजाब के गवर्नर PTI के हैं, ये रोला जो चल रहा है, जितना मर्जी जोर लगा लें। अब इमरान खान साहब ने पूरा माशाल्लाह 1.5 साल, बुरा लगना है आपको, मैं अपना सीधी बात करूँगा, 1.5 साल रुलना है इन्होंने सड़कों के ऊपर, ठीक है। वो पहले की तरह इनकी वो लाइन शुरू हो गई जी, 22 साल तक हम रुलते ही आए हैं जी, वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आज़म बन के 3.5 साल में क्या किया, आप कुछ बता सकते हैं? मैं देखो, इसका अपना ओपिनियन है, रिस्पेक्ट, मैं इसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता, लेकिन मैं देखो फैक्ट है, एक फैक्ट है। देखो इस बंदे में कितना गट्स है, इसमें कितना गट्स है, वो सबको नज़र आता है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूँ। शहबाज शरीफ या ये मरियम नवाज़, इन्होंने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है, इनकी क्या अचीवमेंट्स है?
लाहौर को बेहतर नहीं किया? आपका ताल्लुक कहाँ से? कुछ मैं बेसिकली केपीके का हूँ। केपीके, तो केपीके में चले हम केपीके की गवर्नमेंट का, शहबाज शरीफ की पिछली गवर्नमेंट का, उसके साथ मुआवजा कर लेते हैं। केपीके में कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं और यहाँ पर कौन कौन से बड़े? मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली बात, मेरे जितने भी दोस्त थे जो गरीब फैमिली से थे, उन्होंने पढ़ लिखे अब माशाल्लाह से वो अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। सर मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर देखो मैम, अब दुनिया वो बात नहीं है कि आप सिर्फ सड़कों पे ही रहो, अब दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है। आपका कोई बाहर से वजीर आजम कोई दौरे पे आ रहा है किसी मुल्क का? वो बिल्कुल उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी किए, लेकिन मेन चीज़ जो है ना आवाम की एजुकेशन है, हेल्थ है, दिस इज समथिंग इन मैटर। वहाँ पे पंजाब में काम नहीं हुआ? पंजाब में काम मुझे नहीं लगता, लाहौर में हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में। वो आपने कहा कि लाहौर में ही तो काम हुआ है और पंजाब में काम। शहबाज शरीफ की बात कर रहा करी ना, हूँ, सिर्फ लाहौर को ही मतलब वो पॉइंट बनाया हुआ है। पीटीआई के दौर में पीटीआई के वज़ीर आला ने काम किया था। केपीके में लोग खुश हैं सर, हम पंजाब पंजाब में नहीं, पंजाब में इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। पंजाब में जितना परफॉर्मेंस वो देते थे नून लीग नहीं दे पाए। इट इज़ समथिंग एक्सेप्ट। भाई आप मुझे लास्ट वर्ड बता दें। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी फैमिली इधर ही वज़ीर आज़म में रहेगी। आप जितना मर्जी आप कर लें, लेकिन आप नहीं समझते घर में ही सारी वजारतें बांटी जा रहे हैं, किसी बाहर वाले को मौका दें। ये तो बात है, वैसे ये तो बात है, किसी को हमजा शहबाज को नहीं करना चाहिए थे। नहीं, ये मैं खुद बता रहा हूँ कि वाकई कि इन्होंने गलत किया। वैसे ठीक है, मैं उनका सपोर्टर हूँ, पर उनको अपनी फैमिली को नहीं देनी चाहिए वजारतें जितनी भी हैं। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, पूरे आवाम से मैं कहूँगा, हर इंसान में शऊर है, हर इंसान समझता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। भाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इमरान खान साहब, वरना इन लोगों ने अपने नवासों तक ये लेके जाना है। हमारा मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग इस गुलामी जहन में ही मरेंगे। अगर कोई हमारे कौम को बेहतर कर सकता है, मजीद लोगों से बात करते हैं। ठीक है, मजीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी इस टॉपिक पे क्या है राय। ताजरों से, दुकानदारों से भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा हुकूमती पॉलिसीज़ का इफेक्ट पड़ता है। आम बंदे पे तो पड़ता ही पड़ता है। अभी जो एक चेंज आया है, शिफ्ट चेंज हुई है, पहले उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, अब हमजा शहबाज साहब आ गए हैं। हमजा शहबाज साहब नौमुंतखब हैं, कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा वज़ारत आला का। लग रहा है कि वालिद साहब से कुछ सीख सूख के कर लेंगे कि नहीं, एक्सपेरिमेंट होगा ये? एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते। देखें जी, उनकी जो सिस्टम चल रहा है, जैसे देखें शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके पास तो ज़ाहिर है वो तो एक्सपीरियंसड हैं ही हैं, तो ज़ाहिर है सारा कुछ जो भी उन्हीं के मेन तो उन्हीं के, यानी कि जो भी चलना है सिस्टम सारा उन्हीं ने चलाना है। जो उन्होंने उनको यानी कि जिस तरह के उनको गाइड करना है, गाइडलाइन उन्हीं से मिलनी है, उसी हिसाब से उन्होंने उनको चलाते जाना है। आपको लग रहा है कि वो कोई काम कर सकते हैं? उम्मीद तो है कि देखें जी, हम तो अवाम तो ऐसे हैं कि हर एक से कोई ना कोई नई से नई तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, मगर होते आखिर में मायूसी हैं हम टोटली तौर पर। हम ख़ास तौर पे पंजाब इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है क्योंकि बड़ा सूबा है, बड़ी सियासी जमातें यहाँ पर हैं, नज़रें भी जमी हुई है। पंजाब की सियासत ज़ाहिर है मुल्क की सियासत पर असर रखती है। तो क्या लग रहा है आपको कि किसी और का नाम नहीं आ सकता था वज़ीर आला के तौर पे कि नहीं, घर का काम है तो घर वाले को ही दे देना? ये तो देखें हमारे मुल्क में है क्या, और देखें इसमें आम जो मेरिट पे क्या चीज़ है, कोई भी काम मेरिट पे है? कोई एक काम बता दें आप मुझे, कोई एक काम दुनिया कोई भी एक काम मेरिट पे हो रहा है यहाँ पे? मेरिट पे देखें जी, ये तो तुक्की नहीं बनता कि अब देखें, अब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो कहेंगे जी वो उनको फिर सदारत उन्हें मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये कोई तरीकाकार घर में हो गया बादशाह। देखिए अपनी मर्जी हर चीज़ में। आपको क्या तवक्कुआ आता है? नए पाकिस्तान से निकल के पुराने पाकिस्तान में अब आए हैं, तो क्या चाहिए क्या है पुराने पाकिस्तान में? पहले कोई देखें जी, पहले भी तवक्कुआ थी, वो भी ज़ीरो हो गई। अब क्या, अब तो और ही बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत टफ टाइम है आगे, बहुत टफ टाइम। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी तवक्कुआत बढ़ी हैं, कम हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आप अस्सलाम। नए पाकिस्तान में थे तो तवक्कुआत होंगी कोई ना कोई, अब पुराने पाकिस्तान में एंटर हुए हैं, तवक्कुआत हैं? हाँ जी, पुराने में हुए हैं तो ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा पुराने में आ गए। बिल्कुल, जैसे कि 20-25 साल पुराने। चीनी 50 रुपए की हो गई? चीनी कहाँ 50 रुपये, मिल ही नहीं रही। तो ये कैसे ठीक करेंगे? इनके लिए तो बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से तो वो पहले वाले ही अच्छे थे, नए पाकिस्तान वाले। पीटीआई वाले ठीक कर रहे हैं? पीटीआई ज़बरदस्त। नून लीग से नहीं होगा? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर। वज़ीर आला के तौर पे आप हमजा शहबाज को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल नाकाम, फ्लॉप हो जाएंगे। वालिद साहब कोई टिप्स नहीं देंगे? वाले साहब अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपने में लगे हुए हैं, बस पैसा बटोरना है कैसे भी। लेकिन बटोरना ही नहीं बटोरना, लेकिन आवाम के लिए कुछ तो करेंगे ना, ये करना चाहिए भी। उम्मीद तो थी करेंगे, लेकिन जैसे ये कर रहे हैं ऐसे नहीं लग रहा कि करेंगे। आपने एक हफ्ते में ये समझ लिया कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये एक हफ्ते में नज़र ये आया कि इमरान से ज़्यादा ये यू टर्न ले रहे हैं।
बिल्कुल। उस्मान बुज़दार साहब कैसे वज़ीर आला थे? ठीक थे, खामोश थे, मासूम वज़ीर आला थे। लेकिन वो काम करते चुपके से। चुपके से काम? कौन कौन से चुप चुप के काम? नहीं, इन्होंने जो चुप चुप के काम किए कौन से किए हैं? देखिए लाहौर में 2-3 काम जो हमारे सामने हुए हैं, एक वो शहबाज वो जो था अंडरपास वाला, ठीक है, ये काम तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सड़कें बनाने में तो ये माहिर है। आप देवी के सामने वो जो अंडरपास बनाया है, सड़कें बनाने में तो ये माहिर है, पुल बनाने में तो शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड है 90 दिन में पुल बनाने वाला। शिंगाई पुल आपने देखा है, सबसे बड़ा जो पुल है, तो वो बन गए ना पहले के। हाँ, तो वो शहबाज शरीफ ये तो माहिर है ना। हाँ, क्योंकि सब कुछ इनका मटेरियल अपना है ना, इसलिए। अच्छा, पुल ये बनाए तो गलत है, वो बना के गए हैं तो ठीक है। तो नहीं, उन्होंने तो सस्ते बनाए हैं ना, इन्होंने तो पैसा ज़्यादा लगाया, ज़्यादा महंगे लगाए। टेंडर का बताएं कोई रिपोर्ट। अभी ये पिछले दिनों हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया ना, वो तो फिर ज़ाहिर है जाते हुए तो हर कोई कहता कि मैंने कुछ किया नहीं, ये भी कह के कहते कि हमने कुछ नहीं किया। तो इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि वज़ीर आला तो अब ज़ाहिर है हमज़ा शहबाज बन गए, हो गए, क्या लग रहा है आपको, आवाम की क्या उम्मीदें वाबस्ता है उनसे? देखें, जिस तरीके से बने हैं वो तो सबके सामने ही है कि वोट लेके बने, ये अच्छे खासे वोट है नहीं, एक्चुअली क्या ये तरीक़ेकार है असेंबली में जिस तरह से हुआ है, मेरे ख्याल में इंसान तो ऐसा नहीं करते। पीटीआई वाले नहीं चाह रहे थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विफाक में हो गया। अब भी कानूनी हरबे है ना, कानूनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी किसी चीज़ का नाम है ना, इंसान ये गैर आईनी तरीके से वज़ीर आला बना। हाँ, समथिंग लाइक दैट। जी, कोई शिक का रेफरेंस है कि वो गैर आईनी तरीके से कोई लॉ पढ़ा है आपने, को पता है कि नहीं? सुनी सुनाई बातों पे आप कह रहे हैं? सुनाई नहीं, मैं जनरली आपको देखना चाहूँ, जो इंसान एक फैसला अपना करते हैं ना, वो बैठ के सुकून से तहम्मुल से आपस में, क्या ये तरीक़ेकार आपको लग रहा है कि इंसान ऐसे फैसले करते हैं अपने? आप खुद ही बताएं, ऐसे ही फैसले होते में ऐसे फैसले होते हैं या फिर यहाँ शहरों में ऐसे? हैं? गलत किया वज़ीर आला बना? नहीं, गलत नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे हाउ थिंग्स आर डन। हाउ इट शुड बी डन? इट शुड बी डन लाइक कि सारे मतलब बैठे होते हैं प्रॉपर तरीके से, जिस तरह ऐवान की कार्रवाई होती है, तो उस तरीके से वोटिंग हो, ठीक है, जो बनता है उसको वोट मिलते हैं वो बने। वोट ही मिले ना उनको, आपने खुद ही जवाब दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रही आप इसको तरदीद किस चीज़ की करें। उन्होंने वोट लिए हैं, उन्होंने 190 प्लस वोट लिए हैं, गालिबन 197 वोट लिए हैं उन्होंने। बड़े वोट होते हैं ये पंजाब असम्बली में, तो उन्होंने वोट लेके बाकायदा एक चैनल के थ्रू आए हैं। चले वो तो आ गए, अब आप उसको कह रहे हैं कि वो प्रॉपर चैनल नहीं था, पता नहीं शायद वोट अवाम ने डाल रहे थे वज़ीर आला को, कि किसने डाले थे, मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हैं। ऐसे तो थे, अवाम ने नहीं डालने थे, MPAs ही होते हैं, मैंने नहीं डाले, MPAs नहीं डाले। हाँ जी, MPAs ही डाले हैं। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब के तौर पे मशहूर है, बड़े एक्टिव रहे हैं। अब उन्होंने काम कितने किए इस पे नहीं जाते, लेकिन एक्टिव वो बहुत रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या हमज़ा शहबाज अपने वालिद की तर्ज पे काम कर सकते हैं? देखिए, उनका बेटा है तो वो कर तो सकते हैं, इट्स अ क्वाइट पॉसिबल थिंग। जी बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं लाहौर में कौन कौन से काम होने चाहिए? देखें, लाहौर में आजकल सबसे बड़ा तो क्राइसिस जो नून लीग और PTI डिफरेंस में है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक रही है इनकी गवर्नमेंट की, PTI गवर्नमेंट की। बिल्कुल इदारों को बेहतर करना चाहिए, इदारों को बेहतर करना चाहिए। मैं मजीद लोगों से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, इदारे ये कह रहे हैं साहब इदारों को बेहतर करना चाहिए, आप बता दें क्या काम करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारों को तो क्या ठीक करना, 40 साल से इदारे इनकी वजह से ख़राब हुए हैं। शहबाज शरीफ की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से, इन्होंने इदारे को रमाल बनाया हुआ था, अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था। मैं खैबर पख्तूनख्वा से मेरा बिलोंग है, वहाँ की पुलिस चेक करे, वहाँ के डिपार्टमेंट से अखलाकियात देखें, उनका एक अलग लेवल है। 5 साल इमरान खान ने उधर हुकूमत की, उनके कैबिनेट ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो 99% था, 101% वहाँ की पुलिस है वो ठीक हुई है। साली हो गई। जी, दूसरी बात, शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म मानते ही नहीं है, वो तो अमेरिका गुलाम है और अमेरिका बात ही नहीं कर रही इस पे। ये देखिए, ये किसी पे बहुतान लगाना, अभी तक कोई ठोस शवाहिद आए ही नहीं है, इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे। हमारा टॉपिक ये है कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पे हमज़ा शहबाज क्या आपको मौजू लगते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं? अगर वो उनके जो सपोर्टरान और वो लोग हैं वो कहते हैं ना कि खाता है तो लगाता भी है, तो हो सकता है ऐसे कर ले, वो थोड़े बहुत लगा ले इस बार, क्योंकि उनकी असलियत का उनको पता। और बाकी उस्मान बुज़दार साहब ने कितने लगाए हैं पंजाब में पैसे? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे काम किए, बहुत अच्छे किए। मुझे 4 काम उनके अच्छे बता दें। ये और लिबर्टी वाली साइड पे पुल वगैरह बने हुए हैं, हर तो ये भी बनाते रहे हैं। ये बनाते हैं, लेकिन इन्होंने खाया बहुत ज़्यादा, आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। उन्होंने नहीं खाया। मुझे तकरीबन 25 साल लाहौर में हो गए हुए हैं, 25 साल। तो उनके तो अपने गवर्नर छोड़ के जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ कहते कि मैंने सारे सबूत इमरान खान साहब को दिए हैं। फिर अलीम खान उनके दोस्त हैं, वो कह रहे थे
असल में बात ये ना कि जो बंदा जिसके खिलाफ होता है ना वो फिर बाद में बहुत सी बातें हैं। जैसे मासूम थे मासूम थे वो, ये सादे थे, उनका आपस का हिसाब है कि क्या हिसाब है उनका। लेकिन जो यहाँ से उधर चेंज हो, जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है 20-20 करोड़ रुपए लेके, ये पाकिस्तान कहाँ लिखा है 20 करोड़ रुपए? किस जगह? अब आप उनका गैब का इल्म आ गया है 20 करोड़। ये साबित वाली बात है कि आप साबित करवा सकते हैं, ये बिके हुए हैं इन्होंने अपने मुल्क के खातिर, ये सारा कुछ मुल्क के खातिर। अच्छा, होता ये है कि यहाँ से अगर वहाँ चले जाएं तो वो फिर पाक साफ हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ आ जाएं तो वो फिर आप उनको इलेक्टेबल्स कह लें, कुछ भी अलकाब से नवाज दें, वो आपका अपना ज़र्फ है। लेकिन वही लोग जब आपके पास आते हैं, ये वतीरा भी गलत है कि आपके साथ तो ठीक है, सामने वाले की तरफ चले गए तो ईमान बेचा होगा। सवाल सादा सा ये है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, बड़ी आबादी वाला शहर है लाहौर, बड़ी आबादी वाला सूबा है पंजाब। क्या वज़ीर आला के तौर पे शहबाज शरीफ के साहबजादे काम कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये शहबाज शरीफ हो या उसका बेटा हो, ये पिछले 30 साल से इस मुल्क पे हुक्मरान है। जो इन्होंने काम किए हैं आपके सामने हैं। बज़दार साहब जो आए हैं, जो इमरान खान की क़यादत है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस मुल्क को एक नई सिमत दी है। लोगों को ये बताया है कि आप लोगों के जो मसले मसाइल है कैसे हल होने हैं। अब आप देखें कि आज 8 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म बना हुआ है शहबाज शरीफ को, अभी तक उसकी कबीना नहीं मुकम्मल हुई। ये वही सिस्टम चलाना चाहते हैं कि जैसे ये पंजाब में थे कि टोटल उसके जो मिनिस्ट्री थी सारी अपने हाथ में थी। शहबाज शरीफ पे बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं पंजाब पर, वज़ीर आला पंजाब पर। अब पंजाब की अगर बात आप करती हैं, पंजाब में इनके पास कौन सी अथॉरिटी थी ये गवर्नमेंट बनाने की, मुझे बताए ना। बंदे आ गए ना। ये है कि ये मेरी बात सुने, ये हम इस्तेमाल ना करें। देखें मेरी को, ये पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। तो ये लोग जब पीटीआई में गए थे तब आप लोग क्यों ये अल्फाज, तब वो इलेक्टेबल्स क्यों हो गए थे, तब वो मुहज़्ज़ब क्यों हो गए थे? तब जब जहांगीर तरीन साहब का प्लेन बड़ा काम कर रहा था, 5-5 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही थी, अब तो खैर डॉलर का रेट बढ़ गया तो शायद इसके प्राइस भी बढ़ गए होंगे, तब आप लोग ये बात क्यों नहीं करते? मुझे ये बताएं कि मैं तो ये बात आपसे कर रहा हूँ कि ये इमरान खान के टिकट पे इलेक्शन जीत के आए थे, ये कोई नून लीग की टिकट पे थोड़ी इलेक्शन। इमरान खान साहब के बाद पूरा इस्तेकाक है, वो कानूनी रास्ता अपना सकते। जाहिर है यहाँ आपके सामने ये सारे मामला, इमरान खान ने तो पहले दिन ही 63 शहबाज तो अभी अच्छे वज़ीर आला के तौर पे मुझे नहीं लगता कि आपकी नज़र में है। शहबाज शरीफ भी नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार साहब के मुझे 3 अदद बेहतरीन काम बता दें। मैं आपको ये बात बताऊं, आप जो कह रही हैं ना, आप अपनी बात जो है मेरे मुंह में डालना चाह रही हैं। सवाल पूछ रही मामला ये है, मुझे ये बताएं आप कि यहाँ 30 साल से हुक्मरान है। छोड़ दे 30 सालों को, मैं कह रही हूँ जो 4 साल हैं, उस्मान बुज़दार साहब ने 3 बेहतरीन काम तो किए होंगे, मुझे याद है 6 काम बता सकती हूँ मैं। आप एज अ बीइंग सपोर्टर 3 उनके ऐसे अवामुन नास को जिसका फायदा पहुंचा काम बता। आप मेरी बात सुने, आप ही देखें, लोगों से पूछें, आप ये लोगों से पूछें, ये काम है। कोरोना आ गया, सबसे बड़ा मसला था पाकिस्तान में, कोरोना आया है, लेकिन उसके बावजूद जो है इमरान खान ने पूरी एफर्ट की है। की बात नहीं कर रही मैं, उस्मान बुज़दार नाम है, उस्मान बुज़दार जो है, बुज़दार जो है वो इमरान खान का नुमाइंदा था ना, इमरान खान का नुमाइंदा है। आप मैडम आप देखें, आपको ये नज़र नहीं आ रहा काम? जी 3 काम ये देखें। सबसे पहले इन्होंने काम किया है, आप ये जो लोग बेचारे भूख से मार रहे थे पूरे पाकिस्तान में, 3 का मंसूबा है, विफाक का मंसूबा है। पंजाब की बात कर रही हूँ सर, पंजाब का चैनल है, सिटी 42 है। 3 मंसूबे लाहौर में या पंजाब में, 3 मंसूबे वज़ीर आला पंजाब के बतौर उस्मान बुज़दार साहब ने कौन से 3 मंसूबे किए? आप बता रहे इमरान खान साहब की बात, इमरान खान साहब तक नहीं पहुँचे। मेरी बात सुने, इस मुल्क में सबसे पहले उन्होंने लोगों को शेल्टर मुहैया किया। यहाँ आप देखें, आप मेरी बात सुने, यहाँ लोग जो सड़कों पर रात में, मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल करने दें प्लीज, मेरी बात। अच्छा चले मेरी बात सुने, पंजाब में सेहत कार्ड दिया, ठीक है, आप देख के इतना बड़ा मामला, अगर लोग बेचारे 10 लाख रुपए फी का जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो काम करवाता था। अच्छा अब ये है कि आप कह रही हैं वो 30 साल का हम मुआवजा जो है वो 3 साल में करें। मैडम मेरी बात सुने, मुझे काटना पड़ेगा, ब्रेक पे जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपको जिस हालत में मुल्क मिला था, अवाम तवक्कुआत ही करते उससे बेहतर जाएगा। जैसे कि शहबाज शरीफ या उनके साहबजादे या उनकी कैबिनेट से अवाम अब तवक्को करते हैं कि 8 दिन हो गए, अवाम काउंट कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि जिस लम्हे से आपने मनसब संभाला है उस मनसब को संभालने के फ़ौरन बाद से आप बेहतरी की तरफ से जाएँ, जो कि अब आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक नहीं है। ये रियलिस्टिक तब भी नहीं था। लेकिन अब इन्होंने सेहत कार्ड का जिक्र किया, सेहत कार्ड विफाक का दिया वो तोहफा था पंजाब को, जिसके 370 बिलियन विफाक ने अदा किए थे। मंसूबा बड़ा अच्छा है, बड़ा खुशाइंद है, लेकिन जब पंजाब का टोटल बजट ही 400 हो सेहत का, तो उस पर 370 वो भी विफाक से लिए हुए कैसे मुमकिन था? बहरहाल किसान कार्ड इनका एक बहुत अच्छा मंसूबा था जिसकी इन्होंने जिक्र नहीं किया, मैं कर रही हूँ। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। देखिए, मुख्तलिफ अदवार लोगों ने देखे हैं, लेकिन पंजाब के लिए कौन सा दौर बेहतर रहा है? पंजाब के लिए मेरी नज़र में ये दौर जो गुजरा है अभी, बुज़दार साहब को ये बेहतरीन गुजरा है। उन्होंने काम, बेशक उन्होंने दिखावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने काम अच्छे किए। उन्होंने लुट मार नहीं की, उन्होंने अपने बाहर मुल्क में असासाजात नहीं बनाए। उन्होंने ये ज़रूर है कि उन्होंने दिखावा नहीं किया। वो सादा आदमी थे, लेकिन उन्होंने दिखावा नहीं किया, काम किए। जी जी, तो छुप के काम किए हैं, सुलेमानी काम होंगे ज़ाहिर नहीं किए, वो काम बता। जैसे आप ये 8 दिन के लिए आया ना, फुर्तियाँ दिखा रहा है, बार बार ऑरेंज की तरफ जा रहा है। आपने जिक्र किया है पिछली गवर्नमेंट का। पिछली गवर्नमेंट से अगर मैं पिछली गवर्नमेंट में जाऊंगी तो पिछली गवर्नमेंट ने तो मेट्रो भी नहीं बनाई थी, उससे पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी। उन्होंने तो ऑरेंज भी नहीं बनाई थी, वो पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी। उस्मान बुज़दार साहब के दो तीन काम उस्मान बुज़दार साहब कैसे बता दें जो वाकई उन्होंने दिखावा नहीं किया और आवाम को मालूम है। मतलब ये सारे हैं, एहसास कार्ड हो गया, उसके अलावा विफाक का सर, विफाक का कार्ड है, विफाक नहीं, पंजाब की। वो इमरान तरमीम के बाद सूबे नुमाइंदा था ना, इमरान नुमाइंदा था। इस तरह तो फिर मियाँ साहब ने फिर बहुत काम किया, शहबाज शरीफ साहब ने, उसका क्रेडिट मियाँ साहब को जाना चाहिए। उन्होंने काम किए, छोटे लेवल पे दिखावे किए, लेकिन उन्होंने लूटमार भी तो किए ना। इतना मुल्क में नहीं लगाया जितना वो बाहर लेके चले गए। देखिए, अगर आप सामने वाले के बुराइयों पे फोकस करेंगे, अपनी अच्छाइयाँ कभी भी नहीं बता सकते। देखो, जो हुआ है वो तो हमने बताना है ना। पूछा ही नहीं। हमें इमरान खान का, ये बुज़दार साहब को भी बता दें। मैं वही कह रही हूँ, मुझे 3 काम उस्मान बुज़दार साहब के, क्योंकि उन्होंने आपके बकौल डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की। हालांकि उनके अपने गवर्नर सबूत दे रहे थे, उनके बाकी कैबिनेट के लोग सबूत दे रहे थे, वो अलग बात है। आप कह रहे चोरी नहीं की, तो उन्होंने 3 काम तो बहुत अच्छे किए होंगे अवाम के हक में। वो ऐसे काम जो पब्लिक काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, 3 बता दें। पब्लिक के काम यही है, उन्होंने ये अभी बल्दे जो उनके नुमाइंदे थे उनसे काम कराए। हर जगह पे पूरे लाहौर में काम हुए। और किस किस्म के काम हुए? क्या ये सड़कें बनी हैं, हर जगह पे बनी है, जगह पे इधर इकबाल टाउन में बनी, अभी भी काम हो रहे हैं गलियों में। जी, बन रही, इससे पहले भी बनी है। हल्का आला टाउनशिप का जो सारा अभी तक खराब है। नहीं, वो कुछ एरिया हैं, होंगे ऐसे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये कि काम उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने सड़कें बनाई हैं, आदमी थे, लूटमार नहीं की, जो भी सड़कें बना दी। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने? और बहुत सारे काम है ऐसे जो हमारी नज़र में अभी नहीं आए। बहुत सारे काम यही बात है इनकी नज़र में। देखिए, उस्मान बुज़दार साहब इतने शरीफ आदमी हैं, बहुत मासूम आदमी हैं। उन्होंने उन्होंने दिखावा नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन वो ऐसे काम है कि नज़र नहीं आ रहे, उनके अपने सपोर्टर्स को नज़र नहीं आ रहे। सड़कें बनाई हैं, कहाँ बनाई हैं ये भी हम खोज लगाएंगे, लेकिन ऐसे काम, तिलिस्माती काम के नज़र नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनके नज़दीक पंजाब का वाली वारिस हूँ, ये दावा तो सबने किया है। हम पंजाब संवार देंगे, किसी ने कहा पेरिस बना देंगे, किसी ने कहा हम सही लाहौर बनाएंगे। और अब दोबारा पेरिस वाले आ गए हैं, उनके साहबजादे आ गए हैं। कोई बेहतरी समझ में आ रही है कि नहीं? बेहतरी तो मुझे समझ में आ रही है। अब मैं पीटीआई का सपोर्टर था, अब नहीं हूँ। क्यों? मैंने इसको जितनी सपोर्ट में बाहर रह के मैंने इसको की है, लेकिन हमने 2 महीने के बाद देख लिए थे इसकी कारकर्दगी के। गरीब आदमियों के घर कराची से सबसे पहले डिमोलिश करने शुरू किए थे, समझ गई। उसके बाद बेरोज़गारी शुरू हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने कौन सी दूध की आती नहरें बहाना शुरू कर? नहीं, अब करेंगे। अब किसी को टाइम तो दें। आप जितने भी आ रहे हैं, पीटीआई वाले भी मांग रहे थे ना, वो भी पीटीआई। आप गाली गलौज ये कहाँ पर? पूरी मीडिया देखती है आपको, दुनिया में आपका पासपोर्ट बदनाम है इसी वजह से कि हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं होती। यही काम ये कर रहे हैं, ये क्या गाली गलौज कर रहे हैं, कितना एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, ये कभी होता है? मुझे बताएं कि हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब समझ में आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अगर वो आ गया है, आएगा, तो अभी उसका फर्स्ट टाइम है तो वो करेगा। फर्स्ट टाइम तो उस्मान बुज़दार साहब का भी था। वो तो जो है कि हम उसको तो नहीं जानते, समझ गए, वो हमारी समझ से बाहर था। नहीं, वो समझदार आदमी थे। नहीं, वो शोबाज नहीं करते थे ना। शोबाज तो सारे ही हैं। कौन सा आदमी कह रहे हैं कि आप शोबाज नहीं हैं? कौन सी हुकूमत में शोबाज नहीं है? सादे आदमी थे, उन्होंने बड़े काम किए। इतने भी सादे आदमी नहीं थे जितने आप समझ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कौन सा ये पेरिस बना दिया था? पहले आपके सामने ही है। पहले ये लाहौर को जो है बनाने वाला कौन है? यही नून लीग है ना, इन्होंने जो है कि बनाए है ना पहले लाहौर के पैसों से टैक्स इकट्ठा करके सड़कें बना दी। तो क्या किया है? आवाम के पैसे का टैक्स लेके इन्होंने क्या किया? कौन सी आवाम को सहूलत दे दी टैक्स लेके? ये कहाँ पर है कि देखें, ये तारीख में हुआ पहली दफ़ा कि वज़ीर आज़म बन गए वालिद साहब, वज़ीर आला बन गए साहबजादे, घर की खेती है,
ये सब जगह होता है, आप बाहर देख लें, यूरोप में देख लें कि वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर बादशाह चल रही होती है, दोहा बादशाहत है ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो ये वहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, ये इस सिलसिले अब ये कुछ करने दें एक दूसरे को, तो तब है। ऐसा मायूस नहीं है, मायूस नहीं है आप उनसे? मायूस नहीं है हम, बल्कि खुश हैं। हमारे कस्टमर अब आता है, पहले हम जो है परेशान थे, हमारा कस्टमर नहीं था। पीटीआई वाले डॉलर आ रहे हैं मुल्क में, वो डॉलर आपकी जेब में आ रहे हैं? नहीं, वो किसी के जेब में भी नहीं आ रहे, वो पीटीआई की जेब में ही आ रहे होंगे, समझेंगे। ठीक है, मैं इनसे बात कर दी। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको पंजाब? मुझे आप यकीनन पंजाब से तो आपका ताल्लुक नहीं, केपी से है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये आपने सर की बात सुनी है सारी, क्या लग रहा है आपको पंजाब में? आप कितने अर्से से, पहले मुझे ये बता दें, काम कर? मैं तकरीबन 1 साल हो गया। यानी आप नए पाकिस्तान में आए थे? नए अभी आप जब थोड़ा सा पुराने पाकिस्तान की तरफ मुंह किया है, तो क्या फ़र्क कोई महसूस हुआ? कोई फ़र्क तो कोई नहीं है। पहले कभी लाहौर चक्कर लगाया था नून लीग के दौर में, से पहले जब नून लीग थी? जी आए थे। तो कैसा था लाहौर? वही है जो पुराना है, वही है, नया कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बनाया नून लीग ने? नहीं। कुछ नहीं किया पीटीआई ने? पीटीआई ने नहीं किया। कुछ नहीं किया पीटीआई ने। केपी में क्या किया पीटीआई ने? केपी के में तो वो बहुत अरसे से हैं, लेकिन पेशावर में आप हालात देख लें, बदतर से बदतर है जी। सर आप क्या समझते हैं, कोई जादू की छड़ी है हमजा शहबाज के पास? घुमाएंगे तो आए, अभी करेंगे काम इंशाल्लाह ताला। कब करेंगे? अभी तो आए हैं, इंशाल्लाह शुरू। इतना 1.5 साल बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए काम करना, और 3 साल में उन्होंने कुछ किया तो ये तो कुछ करेंगे। अब आए हैं, जब 3.5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया तो 1.5 सालों में ये क्या कर लेंगे? देखें, अब तो वो आए हैं, कह रहे हैं कि हम करेंगे कुछ ना कुछ। वालिद साहब उनके बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनकी तर्ज पे काम कर लेंगे? कह रहे हैं कि हम आगे महंगाई कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा करेंगे। अगर पेट्रोल बढ़ा दिया तो वो फिर सब साथ ही आप शो पे आगे बात करेंगे? नहीं, फिर तो वो सारा कुछ साथ ही है ना। तो पीटीआई के दौर में जब पेट्रोल बढ़ा था तब साथ नहीं था? तब उन्होंने भी बहुत महंगाई की है, उन्होंने कंट्रोल कुछ भी नहीं किया। ये कंट्रोल करेंगे कुछ। ठीक है, लेकिन पंजाब की किस्मत बदलती है नहीं बदलती, ये एक अहम सवाल है। और देखिए, सिर्फ सड़कों से पेट नहीं भरता, पुलों से पेट नहीं भरता, फ्लाईओवर से पेट नहीं भरता। आपने जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर काम करना है, उनको फोकस करना है। वो तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, रोज़ इस्तेमाल की अशिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पे गौर करने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नए पाकिस्तान से हमने जंप किया है, पुराने पाकिस्तान में बड़ा फिल्मी अंदाज में जंप किया है, को बेहतरी आ सकती है? देखें जी, इस तरह है कि हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे पीटीआई की हो चाहे नून लीग की हो, उससे हमें मसला नहीं है। मसला ये है कि जो भी बंदा आए वो मुल्क के लिए काम करे, ठीक है, मुल्क की सलामियत के लिए काम करे। सारे जितने भी लोग हैं, यानी कि आप देखें कितने लोग बेरोज़गार हैं जिनके लिए अब पीटीआई ने यानी कि सेहत कार्ड यानी कि दिया, उसके बाद आपका जो करंट डेफिसिट अकाउंट था उसको यानी कि उन्होंने ठीक किया। तो ये जो हाँ बढ़ गया है? नहीं, उसको ठीक बढ़ गया। आप रिपोर्ट चेक कर? नहीं, वो मेरे पास रिपोर्ट है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, ठीक है। आप ये देखें कि महंगाई भी उसी तरह ही है। अब अगर आलमी मंडी के अंदर अगर तेल की प्राइसेस ऊपर गई हैं तो ऑफ कोर्स वो सबके साथ, सारे कंट्रीज़ के साथ ही हैं, तो वो ऊपर जाएंगी। अगर आप लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे सस्ता पेट्रोल मिले और बाहर महंगा मिले, तो ये इस तरह नहीं होता। अगर बाहर भी महंगा है तो इधर भी महंगा है। आपकी आमदन में कितना इजाफा हुआ पीटीआई के दौर में? नहीं, आमदन के अंदर हमारा तो उसी तरह ही चल रहा है। एक आम आदमी जो है उसका रोज़गार उसी तरह ही चल रहा है, उसकी आमदन अभी भी उतनी है और पहले भी उसकी उतनी। टैक्स छूट हुई है आपको पीटीआई के दौर में? कम से कम ये है कि भी हम कम से कम गुलाम नहीं है, ठीक है, किसी के, और हम किसी के आगे झुकते नहीं है, ठीक है। हम अमेरिका के गुलाम नहीं है और ना ही हम बनना चाहते हैं। आपको किसने कह दिया कि आप अमेरिका के गुलाम है? मैं तो नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं है ना। आप ये देखें कि जो हमें यानी कि वहाँ से मसूल हुआ, जो ख़त वगैरह जो आया, उसके ऊपर जो यानी कि सारी चीज़ें। मैं इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि ख़त मुअम्मा है, किस्सा है, कहानी है, क्या है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। ख़त के ऊपर जो सियासत हो रही है वो एक अलग चीज़ है। ख़त है नहीं है मुझे नहीं पता, ख़त पे बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पे। और ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि आम आदमी को, पंजाब में रहने वाले किसी भी शख्स, शहरी बासी को सहूलत क्या मिल रही है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद फिर टॉपिक पे बात करेंगे और बात बड़ी सादी सी है। पंजाब का जो काम करने वाला नुमाइंदा है कौन है? क्या हमजा शहबाज की सूरत में आपको वाकई पंजाब को, लाहौर को पेरिस बनाने वाला बंदा मिल गया है कि नहीं? इंशाल्लाह मिल गया। कैसे कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ सारी दुनिया जानती है कौन काम कर रहा था और कौन नहीं कर रहा कौन काम कर रहा था? था। आपको पता ही है। आपको सारा ही पता है। मुझे बताएं इन्होंने अपने दौर में कौन सी दूध की शहद की नहरें बहाई? जी कोई इन्होंने तो नहरें बहाई हैं, उन्होंने कुछ नहीं बहाया, उन्होंने सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं। कहाँ बहाई हैं मुझे बता देना। कौन से मसले, अगर आपके टैक्स के पैसे लेकर आपकी सड़कें बना रहे हैं तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे? देखें जी लगा तो रहे हैं ना, लगा तो रहे हैं ना। उन्होंने क्या लगाया मुझे आप इतना बता दें, उन्होंने क्या किया? सफाई ख्वाब दिखाने के, सफाई ख्वाब। अभी आपको क्या उम्मीद है? हमजा शहबाज पहली दफ़ा बैठ रहे हैं इस मनसब पे, क्या उम्मीद क्या? देखिए जी आपको भी पता वो किन का बेटा है? हम शेर का बेटा है तो फिर शेरों जैसे काम करें। शहबाज शरीफ पे चले जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह शरीफ जैसे काम करेंगे इंशाल्लाह, उससे बढ़ के करेगा, उससे बढ़ के करेगा। देखिए जी उनका खून है तो फिर खून तो फिर जागेगा ना इंशाल्लाह। ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं कि ये कह रहे हैं जी कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के बेटे हैं और काम करेंगे। आपको लग रहा है कोई उम्मीद है? जी इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद से हैं, क्योंकि देखें ना जो पिछला टेन्योर गुजरा है इमरान खान का, उसमें उन्होंने सिर्फ कौम को मायूसी की है। इसके अलावा आप महंगाई की शरह देख लें, ये नहीं होता वादे उन्होंने, महंगाई हर दौर में बढ़ती है, इस शरह से नहीं बढ़ी जितनी की अब बढ़ी है, उनके टेन्योर में बढ़ी है। लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने जो वादे किए थे तब्दीली आएगी, ये होगा वो होगा, आई तो थी तब्दीली। हाँ बिल्कुल तब्दीली आपने खुद भेज दी, आपने खुद भेज दी। लेकिन ना मेरी बात सुनो, असल में मसला पता है क्या? इमरान खान की जितनी भी टीम है ना, आप देख लें कोई बंदा ऐसा है जो दूसरी पार्टी वाले उनको कबूल कर लें, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि दूसरी पार्टी उनको कबूल। ये आप कैसे समझते हैं कि बाप वालिद साहब वज़ीर आज़म बन गए, साहबजादे को उन्होंने वज़ीर आला, पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो वज़ीर आला के लिए मौजूद हो? ये अब सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। अब जो कि अपोजिशन के लीडर हमजा शहबाज ही थे, तो ज़ाहिर है फिर जो पहले लीड कर रहे थे उन्होंने ही आगे आना था। और ये एक मखसूस टाइम के लिए ये मतलब इस तरह का सेटअप बना है। इंशाल्लाह जो अगला दौर आ रहा है वो भी नून लीग है, उसमें एक प्रॉपर सेटअप के साथ सब कुछ होगा। 1.5 साल में ये बिगाड़ अगर आपके बकौल पीटीआई ने किया तो वो ठीक नहीं कर सकते? नहीं, कोशिश इनकी पूरी होगी। अब देखें ना जो उन्होंने 3.5 साल लगाए हैं वो इनकी वो सारी खामियां 1.5 साल में नहीं पूरी होती, और शायद 1.5 साल पूरा हो ही ना, पहले ही इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये होगा कि कोशिश करेंगे, हम तो पूरी उम्मीद इनसे लगा के बैठे हैं कि चले कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। बाकी देखेंगे, बाकी अल्लाह ताला ही बेहतर कर सकता है हमारे लिए। एक और भाई हैं, इनसे भी मौक़िफ़ जान लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भाई कह रहे हैं कि हमजा शहबाज आए हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, मुल्क के नहीं बल्कि पंजाब के हालात बेहतर हो जाएंगे? आप जहाँ तक लगता है वो तो शुरू से ही आते रहे, बीच में कोई थोड़े अरसे के लिए ही पीटीआई आई हुई थी, तो पहले ही बिगड़ते रहे, अब बिगड़ जाएंगे। पहले भी बिगड़ा, इसका मतलब पीटीआई ने तो सवारा होगा ना? पीटीआई कोशिश तो कर रही थी लेकिन किसी ने करने नहीं दी। कोशिश सबको नज़र आ रही थी, जैसे कि मेरे भाई साहब ने भी देखी, हमने भी देखी, अब सामने देखी है कि जो कोशिश उन्होंने की है। और बाकी अगर टेन्योर की बात रहे तो नून लीग ने भी कोई टेन्योर आज तक इस तरह पूरा नहीं किया। नून लीग ने पंजाब में 10 साल पूरे किए हैं। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला 10 साल यहाँ पर राज किया है पंजाब में। आप बता दें, क्योंकि ज़ाहिर भाई नून लीग की साइड पर है, आप कह रहे काम नहीं किया, तो पीटीआई ने क्या क्या काम किए हैं? पीटीआई ने देखो ना, जब से पीटीआई नहीं थी ये लोगों को अपने हक का पता ही नहीं था, हमारे राइट्स क्या है। कम से कम एक लोगों को शऊर दिया, ये शुरुआत है। पीटीआई ने दिया कि कायदे आज़म ने हमें दिया था जब हम 1947 में अलग हुए? कायदे आज़म ने दिया था, लेकिन उसके बाद जो हमारे जितने सियासी लोग थे ना, तो हम एक ग़ुलाम कौम की तरह रहते थे, वो शऊर हमसे इन लोगों ने छीन लिया हुआ था। देखिए मेरे हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन आप ख़ुद देख लें कि जो इन 3-4 सालों में जो हमारी सियासत में जो मतलब आ चुका है ना, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो सारा कुछ बताया गया है, वो किसने बताया? परवेज़ इलाही के अगर आप बयान सुने ना उनका, हाँ ज़रूर जी हमें शऊर दे दिया। अच्छा, शऊर के बाद क्या हुआ? इनलाइटमेंट हो गई, फिर उसके बाद क्या? शऊर ऐसे दिया कि हमें पहले अपने राइट्स का पता ही नहीं था कि हम थोड़ा बहुत तो पता लग गया ना। मुझे बताएं, आपके बुनियादी बीइंग, पहले तो ये भी नहीं करते थे। आप बुनियादी क्यों नहीं करते थे? 126 दिन का धरना इमरान खान साहब ने किसकी हुकूमत में दिया था? वही मैं कह रहा हूँ, उसी से शुरू हुआ। तो वही कह रही ना सर, पहले तो पता नहीं था ना। ये लोग मार्च करते थे तो फिर कंटेनर, खैर चलो इस बहस में नहीं पड़ते हम लोग। मुझे ये बताएं कि जो शऊर आया आपको, आप माशाल्लाह आपकी आंखें खुल गई होंगी पीटीआई की वजह से। मुझे ऐसे बुनियादी 3 या 4 ऐसे बुनियादी हक बता दें जो पाकिस्तान का शहरी होने के नाते या पंजाब का रिहायशी होने के नाते आपको हुकूमत ने देने हैं।
सबसे बड़ी चीज़ जो दी हुई है वो है सेहत इंसाफ कार्ड। नहीं, देने से मैं इंसाफ कार्ड की बात नहीं कर रही, ओवरऑल देने। ओवरऑल देने हैं, देना चाहिए। ओवरऑल तो वो किसी ने उसको करने क्या दिया कि वो ओवरऑल दे देते हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रही, पता नहीं मैं पीटीआई वालों के साथ नॉर्मल बात करती हूँ, वो उठा के इमरान खान साहब की तरफ क्यों ले जाते हैं? आपकी बात मुझे समझ नहीं, आपने मैं समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा बुनियादी हक है साफ़ सड़कें, साफ़ पानी, सस्ती अशिया खुरनोश, अच्छी तालीम का निज़ाम, अच्छी सेहत का निज़ाम। इसका किसी गवर्नमेंट के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी आए वो इन बुनियादी चीज़ों पर कम से कम फोकस ज़रूर करे। ऐसा ही है, ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसका आपको पहले नहीं पता था? पता था पहले ही है, तो कोशिश उन्होंने ये भी की है और सब करते हैं, और यही बुनियादी हक है हर सियासतदान का। जनाब ये देखें, मेरे दो अदद भाई यहाँ पर मौजूद थे, एक नून लीग की साइड पे थे, एक पीटीआई की साइड पे थे, और मैं इन दोनों से किसी हद तक इख्तलाफ भी करती हूँ और इत्तेफाक भी करती हूँ। इख्तलाफ इस बात का है कि हमें पार्टी से बाहर निकल कर, मैं नून लीग की हूँ, मैं पीटीआई की हूँ, मैं काफ लीग की हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की हूँ, इस तमाम सिनारियों से बाहर निकल के ये सोचना है मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पंजाब की रिहायशी हूँ, मैं सिंध की रिहायशी हूँ, मैं बलूचिस्तान में रहती हूँ, मैं रहता हूँ, मैं केपी का रिहायशी हूँ, मुझे पाकिस्तान अव्वलीन है, मुझे पाकिस्तान बेहतर करना है। अगर वो कौमें जो जंग की सूरत में भी बाहर निकल सकती हैं, तो हमारे यहाँ पर तो जंग की कैफियत है ही नहीं। आप पर बाहर से हमला तभी होगा जब आप अंदर से खोखले होंगे। तो हमें ये पार्टी सिस्टम से बाहर निकलना है, हमें एक ऐसा नुमाइंदा चुनना है जिसका हम जिसको चुने और हम एहतसाब कर सकें। और एहतसाब हमेशा वोट की ताकत से होता है, इलेक्शन फिल्ट्रेशन है। इत्तेफाक इस बात से करती हूँ कि शऊर आ गया है, शऊर पहले भी था, ये मालूम था कि हमारी बुनियादी चीज़ें क्या हैं, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा पता चल गया है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, मगर ये जानना चाहिए कि आपके जो बुनियादी हुकूक आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़राहम किए, बताए 1947 के बाद अब तक, आप उन तक किस हद तक पहुँच सके हैं, या गवर्नमेंट ने आपके लिए किया क्या है, आपकी आने वाली नस्लों को संवारने के लिए क्या किरदार अदा किया। अगर किया है तो आपका नुमाइंदा है, अगर नहीं किया तो दिस इज़ रॉन्ग नंबर। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।